अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा बोला जा रहा है कि देश के लिए आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। देश के यंग यूथ को जॉब नहीं मिल पा रही है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. लेकिन इससे भी गहरी और बहुत ज्यादा एक गंभीर प्रॉब्लम है जिसके बारे में तो कोई बात भी नहीं करते, और वह प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी की। देश का यूथ जॉब करने के लिए लायक ही नहीं बन पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत से लोग ने कहा है अगले कुछ दिनों के अंदर भारत एक वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। This is a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. हर तरफ से दुनिया ये देख रहे हैं कि भारत के पास इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो कहीं से भी अपना ग्रो कर लेंगे, और देश की आधी आबादी तो अभी तक 25 की एज भी नहीं क्रॉस कर पाए, और अगले 30 से 40 सालों के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन का इतना ज्यादा ग्रोथ होने वाला है कि पूरा देश बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने लगेगा। और ऐसा हुआ भी है। 1950 का जापान और 1980 का जो चाइना है बिल्कुल वहीं पर था जहां आज भारत वाले खड़े हैं। 1950 में जब जापान की मीडियन एज 20 साल था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके ऊपर एटॉमिक अटैक हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लेकिन इनके अगले 20 सालों के अंदर वह फिर से इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बन गए और अमेरिका के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। 1980 में चाइना को देखो, वह गरीबी के मारे झेल रहा था और भारत के बराबर उनकी जीडीपी थी। वहीं पर भारत वाले सोलिगम की रिफॉर्म में बैठे रहे और चाइना वाले ने एक ऐसा इंजन डाला जिसमें उन्होंने यंग और चीफ लेवल का ऐसा फ्यूल डाला कि इतनी तेजी से आगे बढ़े कि हमसे 5 गुना बड़ी जीडीपी के साथ आज ये भी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। इन दो देशों ने अपना पॉपुलेशन को यूज करके अपने देश को ग्रोथ में चमत्कार लाए हैं। तो उन लोगों को ये भी लगता है कि अब भारत की बार है, क्योंकि भारत में ऐसा सेम कंडीशन लागू हो रहा है। But India has been growing fast. As of 2022, it ranked in the top 5 for the first time ever. It is widely projected that it will be behind only China and the USA by 2030. ऊपर से लोगों को ये जरूर लगता हो, लेकिन कुछ अंदर जाकर और डीपली जाकर के देखेंगे तो ये एकदम से मिथ है सभी आदमी के मन में। इंडिया के अंदर बहुत सारे यंग पॉपुलेशन तो है, लेकिन सभी यंग पॉपुलेशन जॉब करने के लिए लायक ही नहीं है। ग्रेजुएट स्टूडेंट को देखें तो 80% ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास नौकरी ही नहीं है, और टोटल अनएम्प्लॉय लोग में से 83% लोग ऐसे हैं जिनका एज 34 साल से भी कम है। 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young. And this is worrying because India's young population is seen as a national asset. तो जिस पॉपुलेशन से आप उम्मीद लगा रहे हो उसके पास नौकरी ही नहीं है। उनमें से टोटल पॉपुलेशन अगर देखें तो आज से 24 साल पहले सिर्फ 35% लोग अनएम्प्लॉयड थे, और ये नंबर 65% पहुंच चुका है। सुनने में लग रहा होगा कि देश के अंदर नौकरियां ही खत्म हो चुका है, लेकिन बात इससे थोड़ी गहरी है। देखिए, देश में हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जितने स्वीडन के तो पॉपुलेशन है उतने यहाँ पर पढ़ कर निकल रहे हैं। इनमें 50 लाख तो ऐसे हैं जो कोई नौकरी करने के लायक ही नहीं है, अनएम्प्लॉयबल है। पीसीएस वालों ने यही 10 से 15 दिन पहले बोला है कि 80,000 वैकेंसी हमारे यहाँ खाली पड़ी है, लेकिन इनको भरने के लिए स्किल्ड बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। ये जो अनएम्प्लॉयबल पॉपुलेशन वह देश को ग्रोथ इंजन करने की वजह से वह देश के ऊपर बोझ बनने की तैयारी में लग चुके हैं। चाइना और जापान की बात तो छोड़ो, अगर ऐसे ही कंडीशन चलता रहे तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम्पीट कर रहे होंगे। इसलिए इस इशू पर बात करना और इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इसलिए आप इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी में जो फर्क है उसको समझ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप जॉब करने के लिए तो स्किल्ड है, लेकिन मार्केट में तो नौकरी ही नहीं मिल रही है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है कि कंपनी ने तो सैकड़ों पोस्ट निकाल रखी है, हजारों लोग ने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन कंपनी उनमें से एक को भी सिलेक्ट नहीं कर पा रही है। मतलब मार्केट में नौकरी है, लेकिन अप्लाइड करने वाले उनके लायक ही नहीं है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा।
हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो। ये है अनएम्प्लॉयबिलिटी। भारत में यही सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। इंडियन यूथ इतने अनएम्प्लॉयबल है कि 60% यूथ को तो मॉडर्न स्किल आना तो छोड़ो, उनके बारे में उन्हें सुना तक नहीं है। रूरल भारत में इसकी हालात इतनी ख़राब है कि 80% यूथ के पास कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग ही नहीं है। देश में सबसे ज़्यादा यूथ इंजीनियरिंग का है और उनमें से भी 80% बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं आता है। और उनमें से जिनकी जॉब लग भी रहे वह उनमें से इंजीनियरिंग वाला काम ही नहीं कर रहे हैं, और जो भी उनके अंदर काम कर भी रहे हैं उसके अंदर उसको ट्रेन भी नहीं किया जा रहा है। हर साल जो 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उसमें 33% आप देखेंगे तो आर्ट्स वाले होते हैं और 14% कॉमर्स वाले आते हैं। लेकिन भारत में जो ज़्यादातर जॉब है वो टेक्निकल स्किल की डिमांड करती है, इसलिए ये स्टूडेंट जॉब मार्केट में फिट ही नहीं बैठते हैं। और इन सभी स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना। वहाँ इंस्टीट्यूट के पास जाओ, वहाँ पर रटारटाइवल ज्ञान देकर इसके बाद आप रूम पर आओ, खाना खाओ, फिर आराम से बैठ। और इसके अंदर भी वैकेंसी सिर्फ लिमिटेड ही सीट दिया जाता है। और इस एग्जाम में सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है कि पेपर लीक हो जाती हैं, और यहाँ पर सरकार की वजह से यहाँ प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है उसके वजह से यहाँ पर सीटें भी कम हो जाती है। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 2-3 साल तो कोरोना खा गया इसमें, और इसलिए स्टूडेंट के बीच में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो जाता है। अगर आप उसी तरह से अगर बीटेक को देखेंगे तो हर साल 15 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, और उसमें से भी हर साल 10 में से 1 बच्चे को जॉब लगती है, और उसमें से 9 बच्चे बैठे ही रह जाते हैं। और इसका रीजन यही है कि इनमें से जो 80% लड़के वो रट्टा मार मार करके अपना पेपर पास कर गए हैं, और इन बच्चे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काम करना ही नहीं आता है। और यहीं पर एमबीए वाले के हालात तो और सबसे ज़्यादा खराब है। 93% एमबीए करने वालों को कंपनियां जॉब देने से मना कर रही है, क्योंकि जो उन्हें कॉलेज के अंदर सिखाया गया वह इंडस्ट्री के अंदर 20 साल पहले हुआ करता था। इंडस्ट्री आगे चलती जा रहे हैं और यहाँ पर कॉलेज और भी पीछे चलते जा रहे हैं। बाहर के कॉलेज में मार्क जुकरबर्ग लेक्चर लेने के लिए, लेकिन आप कभी ये सुने हैं कि इंडिया के अंदर कभी मुकेश अंबानी जी लेक्चर अटेंड करने आए हो? इस साल तो हालात इतनी खराब है कि बिट्स पिलानी जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट वाले अपने एलुमनाई से बोल रहे हैं कि हमारे इस बैच वाले को जॉब दिला दो। अरे भैया, MBBIA वाले को तो छोड़ो, IIMS वाला का भी यहाँ पर बुरी तरह से हालत खराब है। IIM लखनऊ वाले ने पुराने स्टूडेंट की व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहा है कि कंपनी में करेंट बैच के स्टूडेंट के किसी न किसी लिए कोई जॉब मिल सकती है क्या? एक बात तो पूरा यहाँ पर क्लियर है कि जो कॉलेज में जो आउटडेटेड टीचर पढ़ा रहे हैं उसको नेचुरल इंडस्ट्री जो अभी करंट इंडस्ट्री चल रहा है उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है। और इसका मेन रीज़न यह है कि जितना भी स्टूडेंट डिग्री लेकर के घर बैठे हुआ अभी अनएम्प्लॉयबल होकर घर बैठ चुके हैं। MBA की बात किया जाए तो एक अच्छा कोर्स ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बिजनेस वर्ल्ड का सारे ट्रेड उसमें कवर हुआ हो। इसमें वो प्रोफेसर लेक्चर दे जो इस इंडस्ट्री से रूबरू हुआ हो। मार्केटिंग वो लोग पढ़ाए जो करोड़ों लोगों को मार्केटिंग के बारे में सिखाया हो। पहले प्रॉब्लम वो लोग सिखाए जो पहले कंपनी में कंसल्टिंग का काम कर चुके हो। अनएम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं है। मैक्सिमम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अपने कैरियर की शुरुआत जिस स्किल के साथ ज्वाइन करते हैं उसी स्किल के साथ वह अपना डेली टास्क करते रहते हैं। एक लेवल ऐसा भी आता है जब आपका शादी होता है, आपके बच्चे होते हैं और अपने आप को अपडेट करना भूल जाते हैं, तो ऐसे लोग के साथ कंपनी पहले प्रमोशन देना बंद कर देते हैं, फिर उनको जॉब स्विच करने में दिक्कत आने लगती है। और यहाँ होता यह है कि जो जूनियर आ रहे हैं तो वो कम सैलरी में उससे बेटर काम करके देता है, तो वो उनको क्यों नहीं लेगा? तो कंपनी वाले भी पुराने स्टूडेंट को निकालने की तैयारी में लग जाते हैं। 34-35 के एज तक जाते जाते ये लोग लैक स्किल की वजह से अनएम्प्लॉयबल का हिस्सा हो जाते हैं। अभी मैं एक गल्फ सर्वे की रिपोर्ट को पढ़ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि भारत में सिर्फ 14% एम्प्लॉय ये मानते हैं कि उनका ग्रो हो रही है। 86% एम्प्लॉय ये बोलते हैं कि वह जॉब में स्ट्रगल कर रही है। दुनिया भर में देखे तो मात्र 34% एम्प्लॉयमेंट ये मानते हैं कि वह अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। भारत के अंदर ऐसा एम्प्लॉयमेंट का नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो प्रॉब्लम हुआ पिछले 20 से 30 साल में आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं। इसका बहुत ही कुछ मेन पॉइंट रीजन है। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा दिन तक जी रहे हैं, तो डेट कलेक्शन का जो मेटवेट है वो भी कवर हो रहे हैं, और हमारे पास अनएम्प्लॉयबिलिटी का एकदम एक्चुअल डाटा भी आने लगे हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा से इम्प्रूव हो रही है। हर साल के अंदर टेक्नोलॉजी में ऐसा चेंजेज आ रहा है जो पिछले 100 सालों में नहीं आते थे। और हमारे एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का जो स्किल है वो जो पिछले 10 सालों से चला आ रहा था वही अभी रिपीट होते जा रहा है। अभी 30 साल पहले ही भारत में 2G इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, इसके बाद 3G आने में 12 साल लग गए थे, लेकिन 4 साल के अंदर ही 4G पूरे देश में आ गया था। फिर 2 से 3 साल के बाद 5G की बात होने लगी और अब तो 6G पर काम शुरू हो गया है।
ये सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं है, आप कहीं पर भी देख लो, सर्विस से मैन्युफैक्चरिंग तक टेक्नोलॉजी इतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमारे स्टूडेंट और जो वर्कर्स हैं उनको इतनी मोशन के साथ ट्रेन नहीं की जा रही है। अब आप AI का एग्जाम्पल ही ले लो, लास्ट 1 साल के अंदर ही सिर्फ चालू हुआ है। ओपन AI ने ChatGPT को लॉन्च किया था तो सबका होश उड़ गए थे कि ये AI वाले पोएम, सॉन्ग, लिटरेचर ये सब कैसे लिख रहे थे। इसके कुछ समय बाद मिड जर्नी आया, उसने इमेज जनरेशन करना शुरू कर दी। शुरू में इसके इमेज देखकर मजाक उड़ा रहे थे कि वह घटिया इमेज है और कुछ ही महीने बाद उसने इतने रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर दी कि एक बंदा फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में गया यही इमेज लेकर और वह अवार्ड जीत गया। इसके बाद AI ने वीडियो जनरेशन चालू कर दिए। अप्रैल 2023 में AI के द्वारा जनरेट किया गया AI का वीडियो आया था। फिर से इस वीडियो को देखकर सबने हंसने लगा और कहा क्या यह घटिया वीडियो बना रहा है। लेकिन अभी ओपन AI ने सोरा लॉन्च किया कुछ महीने पहले। मूवी प्रोडक्शन के वीडियो कुछ सेकंड में जनरेट कर रहा है ये लोग। इसका मतलब हर फील्ड में AI अपना इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है। लेकिन एक कॉलेज का कोरिकुलम देखो तो यहाँ पर इसे एज ए स्किल सिखाना शुरू किया। इतनी कंपनी ऐसे है जो अपनी स्किल को इस तरह से सिखा रही है। और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी तेजी से अनएम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का आधार से हो रहा है वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी जो हुआ लोगों की जॉब को खा रहे हैं। और इस प्रॉब्लम का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ये आप एक बार सोच करके जरूर देख सकते हैं। अगर हमारे देश में यूथ का बड़ा हिस्सा अनएम्प्लॉयबल बना रहे तो उसका पूरा इम्पैक्ट भारत की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है, जिससे हमारे इकोनॉमी के साथ साथ GDP भी नीचे जाएगी। और इस बात को समझना बड़ा ही सिंपल है। आज भारत में हजारों MNC ऑपरेट कर रहे हैं, वो इसीलिए तो कर रही है कि जहाँ पर चीप और स्किल यंग वर्क फोर्स मिल रही है। अब अगर हम अपनी वर्क फोर्स को अगर अपडेट नहीं करेंगे तो MNC वाले दूसरे देश भी जा सकते हैं। और इम्पैक्ट तो ये होगा कि एक तरफ तो भारत के अंदर यूथ बेरोजगार होगा और टैक्स जनरेशन हो रहा था वो भी कम हो जाएगा और इकोनॉमी की ग्रोथ भी तुरंत रुक जाएगा। और ये सब होने के साथ साथ देश के अंदर क्राइम, रेप, सुसाइड और ड्रग कंजम्पशन होना बहुत ही तेज़ी से चालू हो जाएगा। इन सभी तथ्यों के आधार पर आप ये अंदाज लगा सकते हैं अगर हमारे वर्क फोर्स को और हमारे स्टूडेंट के ऊपर अगर इस चीज़ पर काम नहीं किया जाए, इस पर अपडेट नहीं किया जाए, तो हमारे वर्क फोर्स और हमारे स्टूडेंट जैसे चल रहे थे पीछे वैसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर सरकार को ये नीति जरूर लाना चाहिए कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट के साथ जहाँ भी कॉलेज है या कोई भी स्कूल है वहाँ पर अगर स्टडी चल रहा है तो वहाँ पर टेक्निकल स्किल को और भी तेज़ी से बढ़ावा दे, जो कि सेल्फ हैंडेड भी यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी वर्क फोर्स हो वो अपना बेरोजगार नहीं रह सके, वो अपना काम चालू करें। जिससे होगा ये कि हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम भी कम होगा और अच्छा खासा देश का ग्रोथ भी होगा और इकोनॉमी में भी बूस्ट लगेगा और GDP भी बूस्ट करेगा। तो इस बेरोजगारी के मुद्दे पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।